जी सभी अभिभावकों से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, जी। भाई अपने बच्चे को किसी भी संस्था में डालने से पहले हम्म। एक बार उस संस्था का वास्तविक रिजल्ट देखे। बिल्कुल। बोलता हूँ गारंटी के साथ कहते हैं कि राजस्थान से सर्वाधिक सिलेक्शन होंगे हमारे। जी जी जी। मैं हर बार दावा करता हूँ इस बात का कि मेरे से ज्यादा सिलेक्शन भाई हम मेहनत करवाते हैं उसी को। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, मैं राजस्थान टॉपर मानता हूँ। हर कोई कोचिंग वाला मेरे से ज्यादा सिलेक्शन दिखा रहा है, तो जब तक वो लिस्ट नहीं छोड़ेगा ना, जब तक हम कैसे मानेंगे उस बात को। हाँ। भाई मेरे बच्चे से 31 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने किशोर जी मैं आपको एक बात और बता दूं जी कि ये राजस्थान का पहले कोचिंग का पम्पलेट मिलेगा जिसमें हमने प्रत्येक बच्चे का, जैसे साहिल कृष्ण कुमार है, जी इसके रोल नंबर हमने दिए हैं बेकायदा, जी। इसका नाम दे दिया, उसके पापा का नाम दे दिया और इसका एड्रेस दे रखा है। अच्छा, तो मैं क्या ये झूठ फैलाया जा रहा है? आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया, जी। जो लोग लिखेंगे उसको वो सत्यता मानेंगे। और मैंने लगातार रिजल्ट आने के बाद में 2 दिन तक मैंने फेसबुक पे एक स्टेटस लगाया था। जी। मैंने ये लगाया था भाई किसी भी साथी के, मेरे साथ कोचिंग वाले साथी के अगर 31 बच्चों से ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं ना, तो वो एक बार भाई रिजल्ट है उसको पारदर्शी दिखाए उसमें कम से कम। भाई ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदगी। हमारी आवाज जनता का विश्वास। ये हमारे साथ राजेंद्र जी और डायरेक्टर सर हैं देव पब्लिक स्कूल के। और आज जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया था देवनारायण का, उनको लेकर के बच्चों को इन्होंने सम्मानित किया। और एक सबसे बड़ी बात आज इन्होंने बताई है मीडिया के सामने कि काफ़ी संस्थाएं हैं जो 25, 55, 60, 70 बच्चों का सिलेक्शन का दावा कर रही है। बढ़ा चढ़ा के करते हैं साहब। और इन्होंने आज सबसे बड़ी हमें एक पॉइंट बताया कि सर हमने जिन भी बच्चों का सिलेक्शन दिया है उनका नाम, उनका पिताजी का नाम और रोल नंबर साथ मेंशन किए हैं। किसी को अगर डाउट हो कि हम फर्जी दिखा रहे हैं तो आप वो रोल नंबर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और ये इसलिए दिखा रहे हैं कि इनको क्वालिटी पे अपने पे दम है और इनको विश्वास है कि हम जो अपने बच्चों का चयन दिया है तो फिर हम डरेंगे क्यों। और इन्होंने देखो सबसे बड़ी घोषणा भी की है कि परीक्षा परिणाम को झूठा साबित करने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। सर काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई चयन कम होते हैं, ज़्यादा दिखाए जाते हैं। इस पर आप कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपके 31 बच्चों का चयन हुआ है? किशोर जी, ये तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि भाई मैं जब जब से रिजल्ट आया ना, जब से सोशल मीडिया पे आप देखते हो तो साहब बहुत सारी कोचिंग, मेरे साथी हैं जो कोचिंग वाले हैं, जी वो मतलब किसी ने 52 सिलेक्शन दिखा रहे हैं, किसी ने 45 सिलेक्शन दिखा रहे हैं, कोई 32 सिलेक्शन दिखा रहे हैं। जी मतलब सिलेक्शनों की जड़ियाँ लगा रखी है उन्होंने। जी जी। तो मैं 3-4 दिन सोच रहा था कि यार अपन इतनी मेहनत करवाते हैं और हमारे 31 बच्चे सिलेक्शन हुए, जो 2-4 साल से शुरू किया उन्होंने 55-55 सिलेक्शन दिखा रखे हैं। मतलब कहीं ना कहीं निराश होते हैं। किसी ने तो ये दिखा रहा है 55 में से 45 सिलेक्शन। अच्छा। तो किशोर जी मतलब उनके 10 ही बच्चे फेल हुए। हाँ, एक अचंभा हो गया कि मैं आज 10 साल से कोचिंग चला रहा हूँ, जी। 2016 से चला रहा हूँ, लेकिन आज तक भी रिजल्ट रहता है हर कोचिंग का। मैं मान के चलता हूँ 50% जिसका रिजल्ट रहता है ना वो बहुत टॉप में है। बिल्कुल भाई 50-60% ये कंपटीशन का जी। है। आप भी जानते हो टोटल वैकेंसी जो होते हैं 500 वैकेंसी हैं। जी 300 तो लड़के लेते हैं एमबीसी की, जी। और ज़्यादातर कोचिंग वालों के पास एमबीसी की ज़्यादा बच्चे रहते हैं। जी हमारे पास भी एमबीसी के ज़्यादा बच्चे थे और एमबीसी का रिजल्ट है हमारा भी। जी यानी 500 सीट आती है उसमें, 300 लड़के और 200 लड़कियां। जी। अब आप जोड़ोगे ना तो आसपास के अपने नीमका थाना, खेतड़ी और कोटपुतली सब कोचिंगों को आप लगाओगे तो उनके 500 से ज्यादा हो रहे हैं सबके। अच्छा, हाँ बिल्कुल इस हिसाब से ज्यादा उनके 500 से ज्यादा हो रहे हैं हाँ, साहब। ये ऐसे काउंट करें तो फिर वो दावा करेंगे मैंने हमारे 60 हो गए। मैं जो बैठ के जोड़ रहा था तो जी। उनके 500 प्लस तो उनके उनके हो रहे सिलेक्शन है। तो मैं अच्छा। सोच रहा हूँ अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, वो तो सारे स्टेट, तो वो बाकी जिले हैं वो तो सारे रह गए फिर। झुंझुनू भी हो गया पूरा हाँ, काम। उनके सिलेक्शन ही नहीं हुए फिर उनके तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें सच्चाई क्या है सर, कैसे से देखते हैं आप इनको? सच्चाई में क्या ये झूठ फैलाया जा रहा है? आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया, जी। जो लोग लिखेंगे उसको वो सत्यता मानेंगे। और मैंने लगातार रिजल्ट आने के बाद में 2 दिन तक मैंने फेसबुक पे एक स्टेटस लगाया था। जी। मैंने ये लगाया था भाई किसी भी साथी के, मेरे साथ कोचिंग वाले साथी के अगर 31 बच्चों से ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं ना, तो वो एक बार भाई रिजल्ट है उसको पारदर्शी दिखाए उसमें कम से कम। भाई जो भी परीक्षा परिणाम उनका रहा है उन्हें पारदर्शी तो कम से कम दिखाए। बिल्कुल। तो उस बच्चों की लिस्ट, नाम बच्चे का, उसका रोल नंबर और उनके पापा का नाम, उनका एड्रेस जरूर छोड़े उनमें, तो कम से कम उसकी सत्यता का पता चलेगा। बिल्कुल। 31 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने किशोर जी मैं आपको एक बात और बता दूं जी कि ये राजस्थान का पहले कोचिंग का पम्पलेट मिलेगा जिसमें हमने प्रत्येक बच्चे का, जैसे साहिल कृष्ण कुमार है, जी इसके रोल नंबर हमने दिए हैं बेकायदा, जी। इसका नाम दे दिया, उसके पापा का नाम दे दिया और इसका एड्रेस दे रखा है। अच्छा, कोई चेक करना चाहे तो वो चेक भी कर सकते हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ में। और मैंने ये लिखवा रखा है इसमें जी। कि भाई राजस्थान की पहली संस्था है जिसका परीक्षा परिणाम पारदर्शी है, प्रत्येक विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, पता दिया गया है। बाकी आपको किसी भी संस्था के पम्पलेट में ऐसा नहीं मिलेगा। जिसने अगर 20 का जो कोई दावा कर रहा है तो मैं दिखा रहा हूँ। मैं तो भाई मेरे 31 बच्चों का आज मैंने सबको बुलाया, 31 पेरेंट्स को मैंने बुलाया, आपने सब पेरेंट्स से बात भी करी है। जी जी भाई 31 के 31 मैंने बुलाया है यहाँ जी। और 31 के 31 नाम दिए हुए 31 बच्चों के सबके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें अगर कोई झूठ साबित कर दे तो मैं 5 लाख का नगद इनाम दे रहा हूँ साहब इसमें।
अच्छा, इनाम की घोषणा कर रहे हाँ, हैं अगर कोई भी कोचिंग वाला ऐसा कि दिखा आपने दे, 21 बच्चों का चयन नहीं दिया है बिल्कुल साहब किशोर तो जी, 5 अगर लाख रुपए दोगे? मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी किसी भी कोचिंग वाला अगर ऐसा पंपलेट बना दे और उसमें जिसके चाहे 20 हुए हैं, जी। वो 20 की फोटो छापे उसमें और 20 के रोल नंबर दे, बिल्कुल, तब मैं मान जाऊंगा उसको। और 31 से अगर किसी के ज्यादा हुए हैं तो उस राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ कोचिंग घोषित कर देंगे हम उसको। मतलब सर वो क्या साबित करना चाह रहे हैं कि भाई हमारे 60 हुए, हमारे 55 हुए? पूछता कौन आजकल साहब, सोशल मीडिया जानते हैं। बिल्कुल। पर लोग सोशल मीडिया देखेंगे यार फलानी कोचिंग की उसके तो 54 हो गए, अच्छा। उसके यार 55 हो गए। अब हमारी पिछली बार 52 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 52 की लिस्ट हमने दी थी, बिल्कुल। लेकिन वही कंपटीशन का युग है साहब। अब की बार धांधली भी हो गई। हमने दो परीक्षा के बाद में 2 दिन देखा होगा तो 200 और भरतपुर में 4 बच्चे पकड़े गए थे जो बच्चों की दूसरी जगह की सीटर बैठा रहे थे, डमी डम्मी कैंडिडेट थे वो। जी 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 तो वहाँ उधर उस साइड में धांधली भी हुई अब की बार। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखो कंपटीशन तो बढ़ता ही जाता है हर साल। जी जी जी। तो यही बात मतलब है। सर आपको ये दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी वैसे? जरूरत इसलिए पड़ी ना साहब, मेरे को खुद को अचंभा हो रहा है कि यार अपन कहीं ना कहीं मलाल भी है हाँ, कि बिल्कुल। भाई हम मेहनत करवा रहे हैं मेहनत करवाते हैं और यार, जो 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ आज, इनमें हर साल मैं ये हाँ, कि बिल्कुल। भाई हम मेहनत करवा रहे इतनी हैं मेहनत करवाते हैं और यार, जो 10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ आज, जी। इनमें हर साल मैं ये बोलता हूँ, गारंटी के साथ कहते हैं कि राजस्थान से सर्वाधिक सिलेक्शन होंगे हमारे। जी 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 मैं हर बार दावा करता हूँ इस बात का कि मेरे से ज्यादा सिलेक्शन भाई हम मेहनत करवाते हैं, उसी कॉन्फिडेंस के ऊपर कह सकते हैं। बिल्कुल, कि हमारी मेहनत के ऊपर ही कह सकते हैं हम तो। कि बिल्कुल। मेहनत इस बार से राजस्थान टॉपर रहे आप? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, मैं राजस्थान टॉपर मानता हूँ। और कोई कोचिंग वाला मेरे से ज्यादा सिलेक्शन दिखा रहा है तो जब तक वो लिस्ट नहीं छोड़ेगा ना, जब तक हम कैसे मानेंगे उस बात को? हाँ, तब तक अपने आप को राजस्थान टॉपर ही बिल्कुल मानते रहेंगे साहब हम तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई 31 बच्चे हमारे हैं तो 31-32 की लिस्ट छोड़ के दिखाए ना कोई। बिल्कुल। भाई जो दावा कर रहे हैं, कोई 40 का दावा कर रहा है, कोई 45 का दावा कर रहा है ना, जी। तो वो कम से कम वो लिस्ट छोड़े, तभी तो मानेंगे अपन उसको। कहीं ना कहीं सर दुख हुआ आपको देख करके कि यार 60-70 का ये बोल रहे हैं। मेहनत करवाते हैं यार, मेहनत करवाते भाई मेहनत करवा रहे हैं। मेहनत हमारी टीम पे को पूरा विश्वास हमें। बिल्कुल। भाई टीम इतनी मेहनत करवाती है, रात और दिन घर छोड़ के वो यहाँ रहते हैं। जी। बेचारे रात को 10-10 बजे तक क्लासे लगाते हैं, सुबह 4 बजे बच्चों को उठाते हैं। जी। तो कितने टेस्ट हो जाते हैं उनके, इतने टेस्ट लेते हैं फिर वो। तो मेहनत करवाते हैं तो विश्वास तो यही साहब किशोर जी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा सभी अभिभावकों से, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा भाई अपने बच्चे को किसी भी संस्था में डालने से पहले एक बार उस संस्था का वास्तविक रिजल्ट देखे। बिल्कुल, उनका रिकॉर्ड भी देखे, रिजल्ट उनका भी रिकॉर्ड देखे उनका कि भाई आपके पास 25 हुए ना तो 25 की लिस्ट मांगे उनसे आप। बिल्कुल बिल्कुल। कि साहब आपके 25 बच्चों की लिस्ट दो इस साल की। जी जी जी। हाँ। अब उन्होंने क्या कर रखा है, नाम दे दिया बच्चे का, पापा का नाम दे दिया और गांव दे दिया। अब क्या पता साहब उस गांव में इस नाम का बच्चा है कि नहीं है, बिल्कुल ये भी पता नहीं है। क्या पता साहब उसमें क्या रिजल्ट का सत्यता है? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें रिजल्ट की क्या सत्यता है? बिल्कुल, इसीलिए आपने रोल नंबर 7 में बिल्कुल साहब किशोर जी, इसीलिए मैंने रोल नंबर 7 में दिए। और हमारे ऐसा नहीं है कि हर साल के पंपलेट में हमारे रोल नंबर मिलेंगे जी, हर साल के। मतलब आपके मन और दिमाग में कहीं भी कोई छल कपट नहीं है। चार दुनिया रैलियां निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग छोड़ रहे हैं कि हमारे 45 सिलेक्शन हो गए, हमारे 44 हो गए, हमारे 35 हो गए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, हर अभिभावक से ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल। किसी भी संस्था में आप डालते हो बच्चों को तो कम से कम उसकी सत्यता जरूर परखें एक बार। बिल्कुल, बच्चे के भविष्य का सवाल है। बच्चे के भविष्य का सवाल है और 1 साल की बात है, बच्चे की पूरे साल खराब होता है बच्चे का। जी जी जी। हाँ भाई, आप उन पंपलेट को देख के, उनके एडवर्टाइजमेंट देख के आप उसमें डाल दोगे बच्चे को, और उनका वास्तविक रिजल्ट क्या रहता है, उनमें 60 बच्चों में से उनके 10 बच्चे सिलेक्शन होते हैं। जी जी। किसी ने तो 15 बच्चे सिलेक्शन हुए, 45 दिखा दिए साहब। बिल्कुल बिल्कुल। 3 गुना तक दिखा रहे हैं, 3 गुना तक लोग अचंभा हो गए एक चीज का यार, 3 गुना तक इतनी झूठ कहाँ तक चलेगी ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी। दिया तो भाई जाएगा साहब किशोर जी, अब मैं अगर तो इसमें से कोई ऐसे बोल दे, अंगुली कर दे हाँ। कि ये बच्चा आपके पास नहीं था और इसका आपने झूठा परिणाम दिखाया जी। है, तो बिल्कुल उसको नगद इनाम मिलेगा। तो देखो 5 लाख रुपए जीतवा को मौका भी मिल सके, ते लाग जाओ तैयारी करवा में कि ये टाबर कोई मतलब भाई फर्जी तरीका हो कोचिंग का तो कोई नहीं कोई, दूसरी कोचिंग अरे हमारे का पास तैयारी करे नहीं करे इन्होंने यहाँ। बिल्कुल। और इनको मलाल ये हुआ कि इन्होंने 31 बच्चों का चयन दिया है। राजस्थान में सिरमौर है, राजस्थान में नंबर 1 पर है टोटल कि 500 सीटें हैं राजस्थान में, तो 500 में से बच्चे तो हमारे हैं। बिल्कुल, आप देखो कितनी बड़ी बात है, पूरे राजस्थान में 500 सीटें हैं, उनमें से 31 सीटें एक स्कूल से आना और ग्रामीण अंचल की स्कूल से आना अपने आप में, ग्रामीण अंचल की एकेडमी से आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए दावा कर रहे हैं, इसलिए विश्वास से कह रहे हैं कि अगर कोई गलत साबित कर दे तो उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। और ये कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने भी पारदर्शी तरीके से हमने अपना रिजल्ट दिया है, और अगर कोई संस्था ये कहती है कि हमारे 50 सिलेक्शन है तो वो रोल नंबर वाइज अपनी डिटेल है वो शेयर करे सबके साथ। अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जी। जिस भी पेरेंट्स का अगर कोई बच्चा फेल हो गया इसमें, परीक्षा में पास नहीं हुआ है, तो वो निराश ना होए। उसके लिए देव एकेडमी परिवार जो है, डीपीएस परिवार है हमारा, उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा जी। और वो बच्चे को आके यहाँ एडमिशन करवा सकता है। उसको पूरी साल में हम तैयारी करवा के उसका गारंटी के साथ सिलेक्शन देंगे, और एक बार आके विजिट जरूर करे, और उसके लिए 50% का डिस्काउंट फीस में रहेगा।
अच्छा, वो हॉस्टल में भी रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल, हॉस्टल में 50% का डिस्काउंट। जिस बच्चे ने 50% अंक प्राप्त किए उनका हॉस्टल भी 50% फ्री बिल्कुल, रहेगा हॉस्टल भी 50% का डिस्काउंट देंगे उसको। और फीस भी रहेगी। फीस में 50% डिस्काउंट। और इसके साथ साथ एक विश्वास भी दे रहे हैं अभिभावकों को कि उनका चयन भी बिल्कुल विश्वास दे रहे हैं साहब, एक बार जरूर आके विजिट करें हमारे यहाँ एक बार। बिल्कुल, बहुत बड़ी घोषणा सर ने कर दी है। 50% की छूट भी आपको मिलने वाली है। क्या क्या करेंगे सर? 25 बच्चियों को फ्री पढ़ा रहे हैं, 50% की छूट दे रहे हैं और उसके बाद भी चयन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी टीम यहाँ की मजबूत टीम है, जिनके बलबूते पर सर इतनी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। आइए आप भी, खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत कालाटा में स्थित है ये संस्था, जिनके मोबाइल नंबर आपको वीडियो के सामने चल रहे हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।